वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग देखेंगे कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म। आपको मैंने बताया था कि अल्कोहलिज्म लोग जो पीते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए पीते हैं, है ना। स्ट्रेस, कोई भी जीवन में स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस को दूर करने के लिए पीते हैं। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए पीते 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 कब वो प्लेजर में चेंज हो जाता है वो पीने वाले को भी नहीं पता चलता है। ठीक है, कुछ लोग बहुत कंट्रोल्ड वे में पीते हैं। ठीक, अल्कोहल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। अगर मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, व्हेन आई विल फिनिश दिस टॉपिक, तो आप कहेंगे वाह, है ना। लेकिन दैट एडवांटेज हैज़ बीन नॉट टेकन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल्स, क्योंकि क्या है कि हमारे देश में शिक्षा कम बंटती है या उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन शराब जो है वो को आराम से आपको मिल जाती है, इज़न्ट इट। तो जो लोग क्रोनिक अल्कोहलिक हो जाते हैं, जब उनको स्ट्रेस दूर करते करते जब उनको प्लेजर आने लगता है, और प्लेजर आते आते मैंने बताया था कि अल्कोहलिज्म एक क्या है, मेंटल इलनेस है। वो एक मेंटल इलनेस है, एक मानसिक तरीके का रोग है। व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू द क्रोनिक अल्कोहलिज्म, कि अब वो उसके बगैर ना नाश्ता कर सकता है, ना खाना खा सकता है, ना कुछ कर सकता है। ठीक है, फिर आपने कई सारे चेंजेस भी देखे होंगे जो वो रहते क्रोनिक अल्कोहलिक। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्लिनिक्स में जाते होंगे अपने उसके लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ भी आपने देखा होगा। और ऐसे भी आपको देखने को मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये वाले केसेस ऐसे हैं जो आपको बहुत ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इफ द पर्सन कन्वर्ट्स इनटू क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अगर वो शराब पीते पीते उसका क्रोनिक हो गया है, मतलब अब वो बगैर शराब के नहीं दिएगा, तो अब वो किस किस चीज़ों में उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, इज़न्ट इट। सो सबसे पहले क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको मालूम है कि ऐसी नर्व्स जो कि पेरिफेरी मतलब ये सब क्या है, पेरिफेरी है, जो अंदर का माल है जो हमें दिखता नहीं, जैसे स्टमक है, स्प्लीन है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, दीज ऑल आर कॉल्ड विसरा। ठीक है, तो विसरा तो हमें दिखती नहीं है। तो जो पेरिफेरल है, यानी कि ये जो पेरिफेरी में है, उसमें जो नर्व सप्लाई करती है बेटा, पैथी मतलब होता है डिजीज़, तो उसके अंदर क्या होने लगता है, डिजीज़ पैदा होने लगता है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उस अल्कोहलिज्म की वजह से कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे फैट्स है, शुगर है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटीन है, यह हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट, सच एज कैल्शियम है। मतलब जितने भी वो हैं एलिमेंट्स है वो अपने को कम मात्रा में चाहिए, जितने वो है विटामिन वो अपने को कम मात्रा में चाहिए। अल्कोहल क्या करती है कि इन्हीं सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, ब्लॉकेज कर देती है। उसको सिंथेसाइज होने से पहले ही या उसके एक्शन में आने से पहले ही उसे क्या कर देती, ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो जब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा ख़त्म होते हैं तो परेशानी ये होती है कि उसके थ्रू, उसके उस डिफिशेंसी के तहत पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होगा, पेशेंट को एक्सट्रीमिटीज़ में, हाथ हो चाहे पैर हो, उसमें दर्द होगा, बर्निंग होगा, टिंगलिंग यानी झुंझुनी आना, प्रिकली मतलब होता है जैसे वो हो जाती है ना घमौरी, तो घमौरी में आप घबर करके खजवाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इस तरीके का सेंसेशन किसमें होने लगेगा, एक्सट्रीमिटीज़ में। विटामिन बी को इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि विटामिन बी जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो अल्कोहल लेने के बाद भले वो मटन चिकन खाएं, ठीक है, जितने भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन उसके बावजूद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लोग अगर अल्कोहल के साथ चिकन है, मटन है, फ़िश है, इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं, तो उसमें जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो वो कहते हैं खाते तो हम तोंद भर के हैं, पीते भी हम तोंद भर के हैं, फिर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि विटामिन बी की डिफिशिएंसी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है। विटामिन बी की डिफिशिएंसी के कारण क्या होता है, परमानेंट मसल वेस्टिंग भी हो सकती है। अभी जैसे ये आप अपने मसल चेक करोगे, मसल टाइट है, लेकिन अगर विटामिन बी की वो ही डिफिशिएंसी हुई तो परमानेंट मसल वेस्टिंग हो जाएगी। परमानेंट मसल वेस्टिंग होने के कारण
और विटामिन बी डिफिशियंसी के होने के कारण पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। बिकॉज यू पीपल ऑल नो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, आइदर इट इज़ मोटर, आइदर इट इज़ सेंसरी, आइदर इट इज़ मिक्स्ड नर्व। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थायामीन, विटामिन B1। ठीक है, तो विटामिन B12 की भी डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इससे क्या हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहा, वो खा रहा है मगर चूंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया, ये भी हो सकता है, बट इट डजंट कम अंडर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक, तो अब तो नर्व्स उसकी ख़राब हो गई धुआंधार दारू पीने से, बुआ करके। अब क्या होगा, मायो मतलब होता है मसल। ठीक है, अब मसल में उसकी प्रॉब्लम आएगी, अब मसल में डिजीज़ होगी। क्या डिजीज़ होगी, मसल पेन होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, वीकनेस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मसल के अंदर बेटा मसल प्रोटीन पाई जाती है विच इज़ कॉल्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन ना, क्रिएटिनिन नहीं, क्रिएटिन, ओह क्रिएटिन। ठीक है, और मसल के अंदर अपनी हीमोग्लोबिन भी होता है विच इज़ कॉल्ड मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बेटा क्रिएटिन क्या होती है, वेस्ट होने लगती है। मसल की प्रोटीन क्रिएटिन जब वेस्ट होती है तो मसल क्या हो जाएगा, मतलब मसल के अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, तो यानी पेन शुरू होगा। मायोग्लोबिन जो मसल के अंदर का हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या होने लगता है, जब ब्लड के अंदर आ जाता है तो ये यूरिन में आ जाता है, और यूरिन का अपीयरेंस कैसा हो जाता है, रेडिश। ठीक है, तो मायोग्लोबिन एंड क्रिएटिन, ये क्रिएटिन मसल प्रोटीन है, मायोग्लोबिन मसल का क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब तुम कहोगे कि इसको प्रोटीन की क्या जरूरत, जबकि बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन तो है। बेटा इस मसल को प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्टेंट अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो कौन देगा, मायोग्लोबिन। कौन देगा, क्रिएटिन। क्रिएटिन इज अ प्रोटीन। इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, दैट इज कॉल्ड अ क्रिएटिनिन, जो कि किडनी में जाके फंस जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मसल से प्रोटीन वेस्ट हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्निक सिंड्रोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। ठीक है, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलो मतलब तो तुम समझ ही गए, है ना, पूरा ब्रेन, और उसमें क्या होने लगता है, डिजीज़ होने लगता है। तो पूरे ब्रेन में जब डिजीज़ होने लगता है तो उसका कारण क्या होता है विटामिन B1 की डिफिशियंसी। द सीरियस फॉर्म ऑफ थायामीन, विटामिन B1 डिफिशियंसी कॉजेज द वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। ये क्या कर देते बेटा। ठीक, अब विटामिन बी का काम क्या है, विटामिन बी का काम ये है, मैंने आपको बताया था पूरा बी कॉम्प्लेक्स नर्व्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन देगा। तो जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया, दैट न्यूट्रिशन शुड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। वो न्यूट्रिशन एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। कन्वर्ट होने के लिए आपको थायमीन चाहिए, और ये एनर्जी कन्वर्ट होके किसको जाके मिलनी चाहिए, नर्वस सिस्टम को। लेकिन नहीं मिल रही, बिकॉज देयर इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ डिफिशियंसी। देयर इज़ अ सीरियस फॉर्म ऑफ डिफिशियंसी। जब सीरियस फॉर्म ऑफ डिफिशियंसी ब्रेन में हो जाएगा बेटा, तो होगा क्या, पैरालिसिस ऑफ ऑकुलर मसल, है ना, जो आँख के मसल हैं जिससे आप अपने आई मूवमेंट करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। तो पैरालिसिस ऑफ ऑकुलर मसल, ठीक, पैरालिसिस ऑफ ऑक्यूलर मसल, ठीक है, यानी आई मूवमेंट का क्या हो जाएगा, पैरालिसिस, मूव ही नहीं करेगी आई ऑक्यूलर मसल। ठीक है, डिप्लोपिया, दो दिखाई देगा, आइला दो दिखाई देने लगेगा। ठीक है, एटैक्सिया, एटैक्सिया इज अ लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, यानी कि इस पेन को पकड़ के मैं जिस स्पीड से लिख रहा हूँ, उस स्पीड से, जिसको वर्निक्स एनकेफेलोपैथी है, वो उस स्पीड से बेटा लिख नहीं पाएगा। ठीक है, देन सोमनोलेंस, सोमनोलेंस क्या है, कहीं भी मैं तुमसे बात कर रहा, ठीक, बस मैं जैसे बेटा, ठीक, यानी कि जो उसकी अलर्टनेस है, वो जो अलर्टनेस है वो क्या हो जाएगी बेटा, उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसको बोलते हैं
सोमनोलेंस या एक्सेसिव स्लीपीनेस, जब देखो जहाँ देखो वहीं सो जाएगा, ठीक है। देन वेरी डेंजरस स्टेज स्टूपर। स्टूपर इज द स्टेट ऑफ रेड्यूस्ड अलर्टनेस, यानी कि अलर्टनेस उसका रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वो पेशेंट वो नहीं होगा, अलर्ट नहीं होगा, और उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। अब तुम कहोगे अलर्ट और कॉन्शियसनेस में फ़र्क होता है ना। एक तो तुम क्लास ऐसे बैठ के देख रहे हो, मेरी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या सर खराब पढ़ा रहे हैं। दूसरा, तुम उसको सुन के उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अलर्ट हो कि नहीं हो, ठीक। तो इसमें ये हो जाता है रिडक्शन ड्यू टू द सीरियस डिफिशिएंसी ऑफ थायमिन और B1, ठीक है। लेकिन पेशेंट को अलर्ट हम कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये तबड़ाक खींच के दो, उसको खींच के। तो स्टूपर इज अ रेड्यूस्ड अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस विच कैन बी रिगेन्ड, जिसको कि वापस ला सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देके, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देके, है ना। वैसे बैठा है हम लोग सामान है, तो आप लोग धड़ से हाँ, अरे भाई कौन मारा मेरे को, ठीक है। सो दिस इज सम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। बेटा ये बहुत डेंजरस है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। अगर ट्रीटेड नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये ब्रेन का मैटर हो चुका है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। दूसरा बेटा कोर्साकॉफ्स साइकोसिस, यहाँ लिखता हूँ ताकि ऊपर तुम लोग अपना लिख लो। कोर्साकॉफ्स साइकोसिस, ठीक है। कोर्साकॉफ्स साइकोसिस। अब ये क्या चीज़ है, ये है सिंड्रोम ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। कोर्साकॉफ्स साइकोसिस इज अ सिंड्रोम ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड है वो। आप बोलोगे पेन तो बोलेगा चाकू, मतलब ये हालुसिनेशन नहीं है, मगर वो कन्फ्यूज है। कुछ उसको बोलोगे आप भाई यहाँ तो आओ चलो वहाँ चलते मार्केट, तो निकल गया अपने मार्केट, ठीक है। सो सिंड्रोम ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी। अभी तुमने क्या बोला वो इमीडिएट उसको क्या करेगा, भूल जाएगा। और एक वर्ड है इसके अंदर बेटा, कॉन्फैबुलेशन। कॉन्फैबुलेशन, कॉन्फैबुलेशन मतलब क्या होता है, कॉन्फैबुलेशन मतलब ये होता है कि जो अभी रिसेंट मेमोरीज की लॉस हुई है ना, तुमने बोला अरे भाई मैंने तुमको पेन दिया था, तुमने पेन कहाँ रखा, तो वो तो भूल गया। उसको भूलने के लिए वो क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, क्रिएटिव, दिस इज क्रिएटिव, जो है नहीं लेकिन वो अपने दिमाग से बनाएगा, क्योंकि वो तो भूल गया रख के ना, रिसेंट लॉस हो गया उसका मेमोरी का। कोर्साकॉफ्स साइकोसिस तो यही है। तो जब वो उसको अपनी क्या करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, और क्रिएटिव थिंकिंग में जो आपने उसको पेन रखने दिया था भूल गया, उस गैप को भरने के लिए वो क्या करेगा, उस गैप को भरने के लिए या उस मेमोरी को भरने के लिए वो क्या करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग करेगा। तुमने बोला कि अरे भाई मैंने तुमको पेन दिया था, पेन कहाँ रखे, तो बोलेगा अरे तुमने कब पेन दिया। एक सवाल तो ये हो गया, लेकिन अब उस मेमोरी को भरना भी तो है उसको। तो क्या अरे वो पेन मैंने फलाने को दे दिया, अब क्योंकि उसको तो पता नहीं कहाँ रख दिया ना, तो मैंने उसको दे दिया, फलाने को दे दिया, तुमने मुझे दिया था मैंने उसको फलाने को दे दिया। तो यह है बेटा कोर्साकॉफ्स साइकोसिस। देखो कितनी ख़राब दशा होने लगती है दारूबाजों की, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड कार्डियक मायोपैथी, ठीक। एल्कोहलिक कार्डियो, अभी तो तुम समझ गए होंगे। मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी दारू की वजह से क्या होता है बेटा, तुमको मैंने बताया था हार्ट वाली सीरीज़ में कि हार्ट का मसल होता है विच इज़ कॉल्ड मायोकार्डियम। तो मायो मतलब यही होता है मसल। इस मायोकार्डियम के अंदर तो मसल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या जमने लगता है, लिपिड्स, ठीक है। मसल के सेल्स होने चाहिए, मायोफाइबर्स होने चाहिए, लेकिन वो मायोफाइबर ना हो के वहाँ पर क्या जमने लगते हैं, लिपिड्स। क्योंकि एनी हाउ दिस इज़ अ शुगर, एल्कोहलिक बेवरेजेस आर शुगर। इफ दैट शुगर इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो शुगर हैज़ अ टेंडेंसी, शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन में, लीवर में जाके स्टोर हो जाती है ना। फिर आपको जब कभी इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है
तो यहाँ से क्या होता है, ये ग्लाइकोजन निकलती है और ये फिर से शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस से बोलते हैं। ठीक, अब ये ग्लाइकोजन जब जाके लीवर में स्टोर हो गई, अब ये बहुत लंबे समय तक स्टोर रहेगी, देन दिस शुगर कुड कन्वर्ट इनटू लिपिड्स। क्लियर है? तो अब ये लिपिड्स में कन्वर्ट हो गए, तो जो हार्ट के जो सेल्स है, जहाँ पर कार्डियक सेल्स को होना चाहिए, वहाँ पर ही क्या जमने लगेगा, लिपिड्स। जब लिपिड्स जमने लगेगा तो सीधी सी बात है, ठीक है, उसकी जो हार्ट की एफिशिएंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, कार्डियोमेगली, हार्ट बड़ा हो जाएगा, कार्डियोमेगली, हार्ट बड़ा, जिसको तुम बोलते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, टॉलरेंस कम हो जाएगी ना, उसकी टॉलरेंस, मतलब उसको बोलोगे भाई चलो दौड़ के चलते सीढ़ी पर, लिफ्ट यूज़ क्या होते नहीं करेंगे, हम लोग दौड़ के चलते हैं, तो उसकी वो टॉलरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको डिस्निया होने लगेगा। ठीक, सांस लेने में उसको बेटा दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, टेकिकार्डिया हो जाएगा, डिस्निया। टुडे आई एम वेरी सॉरी, माय पेन इज़ नॉट वर्किंग। डिस्निया, ठीक है, टेकिकार्डिया, ठीक, इंटॉलरेंस, एडीमा। एडीमा क्यों, क्योंकि CCF हो गया है, आ गया मेरा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडीमा, पीडल एडीमा, क्योंकि बोलते हैं पीडल एडीमा, है ना, पैर का जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, एडीमा हो जाएगा, पीडल एडीमा। ठीक, पल्पिटेशन, दिल धक धक करने लगा, सो दिस इज पल्पिटेशन, धक 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 धक। पल्पिटेशन मतलब होता है हार्ट बीट ऐसी जो आपको खुद को भन्न भन्न महसूस हो। अच्छा, तो नॉर्मली नहीं महसूस होती ना, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते, कोई स्ट्रीनस एक्टिविटी करते हैं, उसको जब धक 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 करने लगता है, तो वो आपने स्ट्रीनस एक्टिविटी की वजह से किया। लेकिन क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से जब पल्पिटेशन होने लगता है, एंड यू कैन फील योर बाउंडिंग हार्ट बीट्स, देन दैट इज़ कॉल्ड पल्पिटेशन। ठीक है, उसको पल्पिटेशन बोलते हैं। और नॉन प्रोडक्टिव कफ, खांसता तो रहेगा मगर निकलेगा कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट साइकोसिस, दिस इज कार्डियोमायोपैथी। सो गॉट द पॉइंट। सो हम लोग कुछ बातें बाद में करेंगे, क्योंकि अब हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे लीवर के। ये सब तो ख़राब उसने कर ही लिया दारू पी के, अब उसका लीवर ख़राब होना बचा है। ठीक है, तो हम लोग हिपैटोपैथी पढ़ेंगे, देन वी विल गो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, देन फाइनली सिरोसिस ऑफ लीवर। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे बच जाएंगे, क्रोनिक एल्कोहलिज्म रिजल्ट्स इन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ट्रीटमेंट्स देखेंगे, नर्सिंग प्रिवेंशंस देखेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशंस देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बेटा आपके लिए यूज़फुल है ये कंटेंट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और कोशिश करें कि आप एक हेल्थ टॉक भी दें जब आप लोग उसमें जाते हैं कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में इस टॉपिक को जरूर रखना। तो ये इतना खतरनाक है कि जब इतनी खतरनाक तरीके से बताओगे, और अगर 20 लोग सुन रहे हैं, अगर उसमें से 3 लोगों को भी आपने सेव कर लिया, तो देन दैट विल बी अ वेरी बिग मैनकाइंड सेविंग। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।